गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कभी कभी हम केसी की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें हम सॉलिड्स और फिर लिक्विड्स को क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं। मैं आपको इसका पूरा रीज़न बताऊंगी। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको हीट करें CaO सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और CO2 गैस फॉर्म में बन रहा है। तो आप बोलोगे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे बनेगा Kc, और यहाँ पर जो एक्टिव मास या कंसंट्रेशन जो है पहले प्रोडक्ट की आएगी, तो मैंने दोनों प्रोडक्ट्स की लिख दी यहाँ पे, और फिर डिवाइड में रिएक्टेंट की आएगी। आप बोलोगे कि बेसिकली इसका यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं है। क्यों? इसका एक्चुअल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें इस सॉलिड वाली चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। बचा क्या? CO2। तो CO2 वाला ही इसका एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि गैस में है, तो गैस में होने की वजह से इसका पार्शियल प्रेशर लगता है, तो ये एक्चुअल में सबसे करेक्ट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये वाली गलत है। अच्छा, अब रीज़न क्या है भाई? आप सोचोगे कि हमने यहाँ सॉलिड को क्यों इग्नोर करा, हमने अब तक तो ऐसा पढ़ा था और ये पता नहीं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग गया। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग कि इसका रीज़न ये है। देखो, मैंने रीज़न भी लिखा है कि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है ना प्योर सॉलिड और लिक्विड का, मतलब आप अगर किसी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिख रहे हो और उसमें कोई प्योर सॉलिड आ गया, सॉलिड तो प्योर ही होगा, राइट, या फिर प्योर लिक्विड आ गया, तो उसका जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। उसका अगर आप कोई भी सॉलिड को अगर आप यूज़ करो, फॉर एग्जांपल CaCO3 आपने यूज़ किया, तो जितना आपने यूज़ किया वो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट होने की वजह से हम यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं तो सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप सोचोगे फिर क्या हमको सारी चीज़ें गैस में मिलती होगी? राइट, गैस में हमको मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको एक्वस में भी मिलती है। एक्वस अलग चीज़ होती है, ठीक है, एक्वस में भी मिलती है और गैस में मिलती है। और सॉलिड और लिक्विड अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन में ऐसे नीचे लिखा हुआ दिखे तो आप उसको तुरंत ही नेगलेक्ट करें और उसको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में बिल्कुल भी ना लिखें। ठीक है, और एक और रीज़न ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट, कि वो कितने भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो इंडिपेंडेंट है, वो कितने भी अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, तब भी रिएक्शन होगी, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखें तो वहाँ पर सॉलिड लिक्विड को नेगलेक्ट करें और जो है गैस और एक्वस को ही लिखें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।